प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? इसी तरह आप घर में सुरक्षित रहें, घर से कम निकलें और जो भी वीडियो हम आपको भेजते हैं उसे घर में ही रहकर थोड़ा अध्ययन करते रहें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज करते रहें और अपने प्रॉपर नोट्स में आप उसको लिखते चले जाएं। क्लियर है? चलिए, पिछले वीडियो में मैं आपको बतलाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जितना भी रिएक्शन था, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, वह मैंने आपको बतला दिया था। सही है? चलिए, हम आपको पहले भी बतलाए थे कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। एक पहला बतलाए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा बतलाए थे एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा बतलाए थे रिएक्शन विथ मेटल मींस धातु के साथ अभिक्रिया। सही है? चलिए, आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपका खत्म हो गया। दूसरी अभिक्रिया की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए, दूसरी अभिक्रिया है मेरा, वह है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। सही है? दूसरी अभिक्रिया की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब ही हुआ विलोपन, विलोपन का मतलब हुआ लुप्त होना या गायब। तो ये जो हम अभिक्रिया को हम कह सकते हैं विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। सही है? अब रही बात कि विलोपन अभिक्रिया हम किसको कहेंगे। विलोपन अभिक्रिया का मतलब हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन है, ELIMINATION, एलिमिनेशन रिएक्शन है आपका। तो कहने का मतलब, ये थोड़ा लाइट से थोड़ा आपका हो सकता है कि चमक रहा हो, जरा से देखते हैं। थोड़ा लाइट से जो है लाइट प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी चलिए हम लिखे हैं यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ही हुआ विलोपन अभिक्रिया। सही है? अब रही बात कि हम जानते हैं कि हेलो अल्केन को हम RX द्वारा निरूपित करते हैं। अब रही बात कि यहाँ हम दिखला रहे हैं आपका, जरा ध्यान दीजिएगा, C है, H है, H है, H है, ये आपका C है, H है, H है, यहाँ X है। ये भी आपका हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन। सही? क्योंकि जिस भी कंपाउंड में आपका X लगा हुआ है वो आपका हेलो अल्केन। हम ये हेलो अल्केन में क्या कर रहे हैं, इस हेलो अल्केन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH का मतलब हुआ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम सही है? अब यहां हम आपको एक चीज बता देना ज्यादा जरूरी समझते हैं कि जिस कार्बन पर आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि इस कार्बन पर, जिस कार्बन पर भी आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। सपोज मान लीजिए कि इस कार्बन को हम कहें अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला जो कार्बन है उस कार्बन को कहेंगे हम बीटा कार्बन, यानी इस कार्बन के बगल वाला कार्बन को हम कहेंगे बीटा कार्बन। यानी जिस कार्बन परमाणु पर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन परमाणु को हम कहेंगे अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला कार्बन परमाणु को हम कहेंगे बीटा कार्बन। सही है? यानी अल्फा कार्बन पर हेलोजन है, बीटा कार्बन पर ये आपका हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ।
अब इसकी अभिक्रिया हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। तो जब हम हेलो अल्केन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो अल्फा कार्बन से हेलोजन, यानी अल्फा कार्बन से हेलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन। विलोपन मतलब समझ रहे हैं, विलोपन का मतलब हुआ कि बंधन टूट रहा है, यानी यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये बंधन टूटेगा, यानी अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा। और ज्यों ही विलोपन होगा तो असंतृप्त यौगिक अल्कीन का निर्माण, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और आप जानते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दो ही आता है, एक अल्कीन और अल्काइन, मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? तो यहां जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। विलोपन का मतलब हुआ लुप्त हो जाना, और जिसके फलस्वरूप आपका क्या होता है, यहाँ आपको शायद दिखाई देगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ क्या होता है, HCH डबल बॉन्ड CH। देखिए ये आपका डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया, प्लस ये X बना प्लस H2। तो आप देख रहे हैं क्या बन गया, ये आपका बन गया अल्कीन। और अल्कीन को आप कह सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये हुआ आपका पोटेशियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड, और ये आपका हुआ जल। तो आप क्या देख रहे हैं, अभिक्रिया में जरा गौर कीजिएगा कि यहां हम बतला रहे हैं कि जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो अल्फा कार्बन से हेलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। विलोपन मतलब गायब होता है, बंधन टूटता है, जिसके फलस्वरूप आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ असंतृप्त यौगिक अल्कीन का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्कीन का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को ही हम इलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको कि यहाँ भी तीर पर आप लिख सकते हैं, इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, यानी विलोपन अभिक्रिया। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको लिखना क्या है कि when halo alkane is reacted with alcoholic KOH potassium hydroxide, when halo alkane is reacted with alcoholic potassium hydroxide, then there is the elimination of halogen atom from alpha carbon atom and hydrogen from beta carbon atom, due to which there is formation of unsaturated compound alkene is formed, and this reaction is known as elimination reaction, विलोपन अभिक्रिया का। तो कहने का मतलब हिंदी में आपको ऐसे लिखना है कि जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो अल्फा कार्बन से हेलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। विलोपन मतलब लुप्त हो जाए, जिसके फलस्वरूप असंतृप्त यौगिक अल्कीन का निर्माण होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को ही हम इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं और विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप अपने कॉपी में जरा राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ आपको एक चीज हम बता देना चाहेंगे। एक होता है अल्कोहलिक KOH, ALC का मतलब हुआ अल्कोहलिक। एक हुआ अल्कोहलिक, यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए आपको अल्कोहलिक। ALC का मतलब हुआ, ये हम शॉर्टकट में लिखे अल्कोहल को शॉर्टकट में, ALC मीन्स अल्कोहलिक KOH के साथ। क्लियर है? लेकिन यहां हम एक चीज आपको बता देना चाहेंगे, कहीं अगर एग्जाम में अल्कोहलिक के जगह पर अगर जलीय KOH आ जाए तब आप क्या कीजिएगा? तब यदि आप ये प्रोडक्ट बनाइएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अल्कोहलिक KOH के साथ अलग रिएक्शन होगा और एक्वस KOH के साथ अलग रिएक्शन होगा। तो जरा सा हम आपको बतला देते हैं कहां आपको इस चीज को याद रखना है। तो मिटा दें इसको हम। चलिए, अभी जो मैंने आपको रिएक्शन बतलाया, अभी का रिएक्शन ये था, जरा गौर कीजिए। ये आपने क्या किया था? H था, H था, H था, यहाँ आपका था H, यहाँ था X, यहाँ था H, यही था ना? आपने इसको अभिक्रिया कराया था किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। यही था ना? तो आपने क्या कहा था कि अल्फा कार्बन से ये हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता था। तो आपका प्रोडक्ट बन जाता था क्या? H H डबल बॉन्ड H H प्लस KX H2O अल्कीन बनता था ना? अभी आपने क्या कहा? यदि हम हेलो अल्केन की अभिक्रिया हम करा रहे थे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सही है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए थे। तो अभी आपको क्या मिला? प्रोडक्ट अल्कीन। अगर इसी में एग्जाम में आपको दे दे कि सेम यही अभिक्रिया, अगर मान लीजिए कि यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ये आपका H है, यहाँ आपका X है, यहाँ आपका H, सेम वही है आपका हेलो अल्केन। ठीक है? अब यहां जो अभिक्रिया हो रहा है वह अभिक्रिया हो रहा है एक्वस। जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहां आपका हो रहा है जलीय, जल की मात्रा अधिक, ये भी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, यहां आपका एलिमिनेशन के फलस्वरूप बन रहा था क्या? कंपाउंड अल्कीन। लेकिन यहां हेलो अल्केन की अभिक्रिया एक्वस जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। तो होगा कि यहां आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब क्या? ये जो OH है ये X को अपने जगह से विस्थापित कर देगा। तो यहां अब जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वह प्रोडक्ट बन जाएगा HCHHOH प्लस KX बार। मतलब अब आपका अल्कीन नहीं बन के बन गया अल्कोहल। तो जरा सा गौर कीजिएगा, अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आवे कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन हेलो अल्केन इज रिएक्टेड विथ अल्कोहलिक KOH, तो आप कहिएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन इज फॉर्म।
और वहीं अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि व्हाट हैपेंस व्हेन हेलो अल्केन इज रिएक्टेड विथ एक्वस KOH जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ अल्किन नहीं बनकर यहाँ बन क्या जाएगा, अल्कोहल। यानी अल्कोहलिक में आपका बनेगा अल्कीन और यहाँ पर बनेगा अल्कोहल। तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको भी आप लिख लें अपने कॉपी में। चलिए ये था आपका दूसरी अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन, सही है। अब हम तीसरा और अंतिम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ मैटर यानी धातु के साथ अभिक्रिया। चलिए तीसरी अभिक्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ मैटर मीन्स धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब हम हेलो अल्केन की अभिक्रिया धातु के साथ करेंगे, मेटल के साथ। तो कहने का मतलब है सबसे पहला इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया बतलाएंगे आपको। सबसे पहला बतलाएंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। जरा गौर से देखिएगा, अभिक्रिया को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अगर आपसे हम पूछ लें कि हेलो अल्केन को किससे निरूपित करते हैं, तो ऑफकोर्स आप बतलाइएगा RX जो है हेलो अल्केन को निरूपित करते हैं। तो यहाँ जो है आपका हेलो अल्केन को हम निरूपित करते हैं RX। RX जो है यह हेलो अल्केन को निरूपित करते हैं। हेलो अल्केन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं Mg। Mg का मतलब हुआ मैग्नीशियम, सही है। हेलो अल्केन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब भी हुआ शुष्क ईथर, सही है। हम क्या कर रहे हैं कि हेलो अल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो यहां जो आपका बनेगा RMgX, R मीन्स हो गया तो आपका अल्काइल, Mg का मतलब हुआ मैग्नीशियम और X मतलब हो गया हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसी का जो नाम है कॉमन नेम से ये ज्यादा फेमस है, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कभी कभी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो वहां आपको मिलेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है?
तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और बनता कैसे है, तो आपको लिखना है कि जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया, जब हेलो अल्केन RX की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। मीन्स व्हेन हेलो अल्केन इज रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then alkyl magnesium halide is formed, which is also known as Grignard reagent। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरा सा आप उतार लीजिए। तो जरा सा अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें आप। चलिए, तो ये तो था रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब हम नंबर बी चलते हैं। रिएक्शन विथ नंबर बी, रिएक्शन विथ सोडियम Na। अब हम अभिक्रिया करेंगे सोडियम के साथ, सही है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, हेलो अल्केन है RX है, अब जानते हैं हेलो अल्केन। अब हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, जिसको हम Na द्वारा निरूपित करते हैं, संकेत है, सिंबल। हेलो अल्केन की अभिक्रिया हम सोडियम के साथ करा रहे, Na सोडियम के साथ, और यहाँ फिर हम ये आपका ये दूसरा मॉलिक्यूल्स भी हम हेलो अल्केन ही लिए, हेलो अल्केन, सही है। अब आप कहिएगा कि सर ये हेलो अल्केन को आप उल्टा क्यों लिखे, क्या कारण है। यहाँ RX को आप सीधा लिखे हैं और इस हेलो अल्केन को उल्टा लिखे हैं। इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि यहाँ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से मेरा 2NaX बाहर निकल जाएगा, यहाँ से मेरा 2NaX बाहर निकल जाएगा, और यह अभिक्रिया भी होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये 2NaX बाहर निकल जाएगा और ये R जुटकर आपका बना देगा अल्केन, R अल्केन, और ये आपका 2NaX बाहर निकल गया। इसका मतलब ये बन गया आपका अल्केन, और ये आपका हो गया सोडियम हैलाइड, सही है। और इसी अभिक्रिया को एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसको कहा गया था ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है ऊर्ज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप देखिएगा, ऊर्ज रिएक्शन। तो आपको लिखना यह है कि जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ, ये भी हेलो अल्केन है, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका अल्केन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को ही हम ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। वैज्ञानिक के नाम पर भी आपका रिएक्शन आता है, ऊर्ज जो है, ऊर्ज इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो आपको लिखना है ये कि व्हेन हेलो अल्केन इज रिएक्टेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
then there is the formation of alkane and this reaction is known as ऊर्ज रिएक्शन, और इसी अभिक्रिया को हम ऊर्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जरा से इसको कॉपी में लिख लें आप। अब रही बात, आप देखिएगा क्वेश्चन में हर एक साल कन्वर्जन भी आता है। कन्वर्जन का मतलब हाउ डू यू कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करो मीथेन से इथेन, इथेन से मीथेन, फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, कन्वर्जन होता है, एक दूसरे में परिवर्तन आप कैसे कीजिए। अब रही बात कि ये जो ऊर्ज रिएक्शन हम आपको बतलाए, इस रिएक्शन का आपको उपयोग कहाँ आएगा, जहां आपको कार्बन की संख्या को डबल करना, दुगुना, वहां पर आपको यह रिएक्शन आपको काम है। जैसे मीथेन से इथेन, इथेन से ब्यूटेन, जब डबल कार्बन करना हो, दुगुना कार्बन करना हो, तो आपको वहां पर कार्बन की संख्या को अगर बढ़ाना हो तो वहां आपको ऊर्ज अभिक्रिया को ही लगाना होगा। हम आपको एग्जांपल देके दिखाते हैं थोड़ा सा। अगर एग्जाम में आ जाए कि हाउ डू यू कन्वर्ट मीथेन टू इथेन, मीथेन से इथेन आप कैसे बनाइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम में तो आप कैसे बनाइएगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर एग्जाम में आ जाए आपको कि हाउ वुड यू कन्वर्ट मीथेन टू इथेन, आपको कन्वर्जन आ जाए, हाउ वुड यू कन्वर्जन आता है एग्जाम में, कन्वर्जन, और कन्वर्जन का हिंदी हुआ आपका परिवर्तन। और अगर आ जाए आपको हाउ वुड यू कन्वर्ट मीथेन CH4 से आपको जाना है क्या चीज में, इथेन। इथेन का सूत्र हुआ C2H6। आपको जाना है एक कार्बन से दो कार्बन, सही है। अब है क्या कि यहाँ मीथेन का सूत्र है CH4, इथेन का सूत्र है C2H6, लेकिन डायरेक्ट आप ऊर्ज रिएक्शन मीथेन में नहीं लगा सकते। पहले आपको मीथेन को क्या बनाना पड़ेगा, हेलो अल्केन बनाना पड़ेगा। तो हम आपको बतलाए हैं कि मीथेन को हेलो अल्केन बनाने के लिए सबसे पहला हम क्या कर देंगे, इसको क्लोरीनेशन कर देंगे। जैसे क्लोरीनेशन कराइएगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl, यानी बन गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये आपका बन गया हेलो अल्केन, सही है। यानी क्लोरीनेशन कराए हमारा मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब हम इस मिथाइल क्लोराइड में क्या करेंगे, ऊर्ज रिएक्शन लगा देंगे। ये हम सोडियम के साथ करा दिए, सोडियम के साथ, और ये Cl है, CH3 है, ये हम करा दिए सोडियम। ये भी आपका मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड। तो आपका क्या बतलाए, यहां से 2NaCl आपका बाहर निकल गया, और ये CH3, ये CH3 आपस में जुट गया, बना दिया आपका क्या, इथेन। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कौन रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जन अगर आता है आपको एग्जाम में, हाउ डू यू कन्वर्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, रिएक्शन पर आप पकड़ रखिए, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आ जाए मीथेन से इथेन, कुछ भी कार्बन की संख्या को अगर बढ़ाना हो तो वहां पर आपको ऊर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करना होगा।
तो जरा से इसको आप लिख लें अपने कॉपी में। तो चलिए, ये था आपका आज का क्लास। आपका बेहतर लगा होगा। और आज मैंने आपको बतलाया 2 अभिक्रिया हेलो अल्केन का। एक आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, और एक बतलाया आपका रिएक्शन विथ मेटल। और रिएक्शन विथ मेटल में मैंने आपको 2 अभिक्रिया बतलाया कि जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है RMgX, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और यहीं हम दूसरा अभिक्रिया बतलाए सोडियम के साथ कि अगर हेलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो अल्केन बनता है, और जिस अभिक्रिया को हम ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। सही है। तो कहने का मतलब आप इसी तरह से आप देखते रहिए, वीडियो को रेगुलर रहिए। और अब आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, तो जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूं तो उसको कम से कम आशा करता हूं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ये तो आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को, अगर आप न्यू कमर हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट सब, और जिसमें कि ऑलरेडी आपका हेलो अल्केन हेलो एरिन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। तो आप हमारे चैनल को देखिए, वहाँ से भी आप प्रॉपर डिफिनेशन, प्रॉपर आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। और यहाँ तो मैं आपको बतला ही रहा हूँ, कहीं दिक्कत नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप ज़रा सा कमेंट करें कि सर इस टॉपिक पर हमको प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक को दूर कर दिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आगे बढ़ता। अब ये चैप्टर करीब करीब ख़त्म होने पर है, 1 या 2 क्लास और होगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब तो आज यहीं रहने देते हैं।